वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहन, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस पल, जिस क्षण भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी समय का एक साथ जिक्र कर लिया गया है। ताकि मैं मॉर्निंग में अगर वीडियो बनाता हूं तो कई बोलते हैं भाई कि मैं तो आफ्टरनून में देख रहा हूं, तो गुरुजी इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथ ही हम लोग एवरेज डिस्कस कर रहे थे। एवरेज मेरा फिनिश हो गया है। अब एलजेब्रा स्टार्ट किया था। एलजेब्रा का एक लेक्चर आप लोग को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवाया था, और एलजेब्रा का वीडियो बहुत ही हर वो पैटर्न को सिस्टमेटिक ऑर्डर में सेक्शनल देने का मैंने सोचा है, ताकि आप एलजेब्रा को बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप पे बर्डन भी नहीं आएगा। तो हर वो पार्ट को मैं सेक्शन वाइज करके आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मेरे 300 वीडियो डले हैं। आप किसी भी क्षण कोई भी सिंगल वीडियो देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें डिस्कस की जाती हैं। तो साथियों, हम अलजेब्रा में कल एक वैरायटी देख लिए थे, उसी के आगे एक चीज और सीखिएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि इफ x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k हो, ये ऐसा कि हम अपने मन से मान रहे हैं, जिसे मैंने मान लिया कि x माइनस 1/x को कोई वैल्यू को k मान लिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि के स्क्वायर, अब ये माइनस में दिया है तो प्लस में 2 लिख लीजिएगा। कैसे आया मैं ये भी बता दूंगा, पर कोई मतलब नहीं है। अभी चीजों को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके अपन सीख ले, पेपर के हिसाब से जब हम पूरी डिस्कशन करेंगे तो इसकी पोल खोल देंगे, इसको नंगा कर देंगे कि कैसे आया, कहां से आया। अब समझने का प्रयास करिएगा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें, तो अगर आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू सपोज करिए कि 27 दिया है, आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यह समझना है कि जो दिया है इसे हम अपने मन से के मानेंगे। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 27 को के मान लिया, तो अभी जैसे बताया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2, मतलब 27 का स्क्वायर प्लस 2। तो 27 का स्क्वायर 729 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 731। साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम इस बात को कब अप्लाई करेंगे। सबसे बेहतर जो बात है कि सर हम इस चीज को अप्लाई कब करेंगे, लागू कब करेंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि इस चीज को हम लागू कब करेंगे, किस स्थिति में लागू करेंगे, किस हद तक लागू करेंगे, तो आप बहुत ही इसका वाइटल रोल जो इसका है, बहुत ही बड़े लार्ज पैमाने पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है इस चीज को समझिए। सबसे पहला जो प्राइमरी कंडीशन है कि x की कोफिशिएंट, यहां देखिए 1 दिख रहा है, यहां भी x का गुणांक कितना दिख रहा है, 1/1, 1/1, 1/1। मतलब यहां पर भी x की कोफिशिएंट और यहां भी देख लीजिए x की कोफिशिएंट, तो दोनों जगह x की जो गुणांक है ना मेरे प्यारे भाई, वो बिल्कुल ही सेम है, कोफिशिएंट सेम है, पहली बात। दूसरी चीज समझिएगा, x का पावर यहां पर 1 है और यहां पर पावर जस्ट इसका स्क्वायर हो गया है। ऐसे समझिए कि एक का जस्ट डबल हो गया, स्क्वायर भी नहीं, जस्ट डबल हो गया है। तो अब अगर ये दो बातें हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज करते हैं कि अगर मैं आपसे देता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास 19 है। सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 19 है, या माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और आपसे पूछे कि x के पावर 4/1/x के पावर 4 कितना होगा। तो साथ ही एक बात आपको समझना होगा बहुत आसान से, कि ये देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है जरूर, पर ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक बड़ा एक्स है। तो एक्स माइनस 1/x बराबर 19, जस्ट इसका स्क्वायर किया गया है, मतलब जस्ट इसका डबल किया गया है। तो 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 4, देखिए यहां भी डबल किया गया है। तो यहां पर इस 19 को हम के मान सकते थे, तो 19 का स्क्वायर, ये माइनस में लिखा है, हमें प्लस में चाहिए, तो प्लस का 2 कर दीजिए। तो 361 में अगर 2 जोड़िएगा तो 363 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361
और इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा तो 363 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, अगर गुणांक सेम है तो सभी लोग बहुत ही आराम से क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। साथियों, एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से पेपर में दिख जाए कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सपोज करिए 3 दे दिया और आपसे पूछता है कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 कितना होगा, ये चीज अगर आपसे पूछ ले तो क्या होना चाहिए, तरीका समझिएगा। अभी जस्ट डिस्कस किया आपसे कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, इस 3 को हम अपने मन से k एज्यूम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर एक अभी देखिए पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो जस्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस में जरूर है लेकिन जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा कि स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 में 2 जोड़िएगा 11 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें एक बार फिर से इसका स्क्वायर करना चाहिए, तो अब ये बन जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। पर मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं ये ना कर दें कि यहां पर ये तो सही है कि आप इसे k एज्यूम कर लेंगे k, लेकिन k का स्क्वायर माइनस मत करिएगा, k का स्क्वायर यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर मेरे प्यारे साथी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें प्लस में दिया है तो अब हमें माइनस का 2 करना होगा। तो 11 का स्क्वायर 121 में से 2 घटाइएगा 119, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। जो साथी ये बात नहीं सीखे हैं, सबसे पहले वो जो कल वाली वीडियो है, प्रीवियस जो वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, तब आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जब प्लस था तो और हमें इसका पावर का स्क्वायर करना था, डबल करना था, पावर को डबल करना था, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 था, यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और ये 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही हुआ। साथ ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सपोज करिए कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछे कि x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी। सपोज करते हैं, ठीक है, यहां पर 3 भी ले सकते, कुछ भी, मैं मतलब ऑब्जेक्टिव है कि आप समझिए कि किस तरह से यहां 3 4 कुछ भी आ जाए। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप एकदम से पावर 1 से 8 पे नहीं जा सकते। अभी देखिए पावर कितना है 1 है, x के पावर 1 है, यहां भी x का पावर में 1 है, तो आप 1 से डायरेक्ट पावर 8 में नहीं जा सकते। आप इसका डबल करके स्क्वायर पे जाएंगे, फिर डबल करेंगे तो 4 पे जाएंगे, फिर डबल करेंगे तो 8 पे जाएंगे। तो मैं यही कर रहा हूं। सबसे पहले x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, जिसे हम अपनी मर्जी से k मान सकते थे, ठीक है। अब इस पावर को डबल करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही माइनस का करेंगे तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो प्लस का 2 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 में 2 जोड़िएगा 6 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई इसको फिर से हम के मान सकते हैं, और जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 का डबल करिएगा तो पावर अब 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स के पावर 4, इसको फिर से स्क्वायर करिए तो 6 का स्क्वायर, लेकिन अब प्लस में यहां साइन है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 2 गया 34 आ गया। अब मैं इसे फिर से के मान सकता हूं, क्योंकि हमें अब इसका डबल चाहिए, तो x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 बराबर ये 34 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए साइन प्लस का है तो माइनस का 2 होगा, मतलब मेरा जो आंसर होगा 34 का x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 बराबर 34 का स्क्वायर माइनस 2। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे पास भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप किसी को बेस मान के आराम से किसी भी बड़े से बड़े वैल्यू का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं।
जैसे इसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो ये 50 से मेरे प्यारे भाई कितना छोटा है, तो बोलेंगे 16। 16 का स्क्वायर 256, 56 लिख लेंगे, दो इधर शिफ्ट करेंगे और इसमें 16 घटा देंगे। जैसे 16 घटाएंगे तो 18, और 18 मतलब 1156 इसका आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1156 में से 2 घटा 1154 इसका आंसर है। उम्मीद करेंगे सभी मेरे प्यारे भाई को बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। अगर किसी को स्क्वायर निकालने में तकलीफ है तो और भी दूसरा तरीका बता देता हूं जो आप लोग शायद जानते भी होंगे। इसके दो पार्ट बना लीजिए, इसमें से 4 घटा लीजिए, 4 जोड़ लीजिए। 4 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा 1140 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से मेरे प्यारे भाई 1156 आ जाए। अब 1156 में से 2 घटाइएगा तो 1154। पर ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है, इससे भी मैंने दूसरे तरीके से किया था, पर वो तरीका सिखाने में मुझे जरा सा वक्त ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा बता दिया। उतना टाइम नहीं था क्योंकि टॉपिक जो है वो डेविएट हो जाएगा। अभी टॉपिक जो चल रहा है उससे हम भटक जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आप लोग समझ रहे होंगे। अब अपन समझते हैं कि अगर सवाल में कोफिशिएंट अगर हमारा अलग अलग आ जाए, सपोज करिए कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 2x माइनस 3x की वैल्यू है 4 और आपसे पूछे कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हर वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही एवरग्रीन। अगर आप एसएससी के कोई फॉर्मेट का पेपर लिख रहे हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल के प्री में भी कई बार, इवन तो मेंस में भी पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों। और अगर आप सीपीओ के पेपर देते हैं तो भर भर के पूछे जाते हैं। सीडीएस के पेपर देंगे, स्टेट एग्जाम देंगे, स्टेट एग्जाम वाले तो डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल है और काम की चीजें हैं। आइए समझते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर देखिए x की कोफिशिएंट गुणांक कितना है 2, यहां x की गुणांक कितना है 1/3। तो यहां पर पिछला सीन में क्या हो रहा था कि x की कोफिशिएंट दोनों जगह बराबर आ रहे थे और यहां पर गुणांक अलग अलग है। तो जब कोफिशिएंट अलग अलग हो जाए तो क्या अप्रोच होना चाहिए, बस थोड़ी सी एक स्टेप पड़ती है, बहुत ही कॉमन स्टेप है। देखिएगा, सबसे पहला आपका कर्तव्य ये बनता है कि इसका 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो गया और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया। इतना तो समझ आया कि इसका स्क्वायर किया गया है। इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर, मतलब समझ आया कि चीजों को हमें स्क्वायर करना है। अगर मैं इसे k मान लेता हूं, समझिएगा, अगर मैं इसे k मान लेता हूं तो हमें जस्ट इसका स्क्वायर करके लिखना है। तो बताइए 2 का स्क्वायर हो गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर। अब मेरे प्यारे भाई बताइएगा, इसे हम k माने हैं तो k स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस में है तो हमें यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, +2 सिखाया था। यहां तक हम लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन अब हमें जो चेंज करना है उस क्या चेंजेज करना है, इस 2 में कोफिशिएंट का गुणा करना है। कोफिशिएंट देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर कोफिशिएंट कितना है 1/3 है, यहां पर कोफिशिएंट 1/3 है। तो मेरे प्यारे भाई 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4/3। तो यहां से अगर आप सॉल्व करिएगा तो 16 या 48 में 4 जोड़ दीजिए 52/3। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 52/3। देखिए कितना आराम से आप कर पा रहे हैं, कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है। यहां पर मैंने सिंपली देखा कि जो क्वेश्चन है x की कोफिशिएंट 2 है, x का गुणांक 1/3 है, इसी गुणांक को यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर दिया हूं और जो रिजल्ट आया वही हमारा आंसर है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही अच्छे तरह से आप चीजों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। एक और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बड़े आराम से समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना ही नहीं है, स्ट्रेस आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो साथी अगर ऐसा मान ले कि 5x माइनस 1/4x की वैल्यू अगर सपोज करिए 9 है और आपसे कोई पूछे कि 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी।
सपोज करते हैं कि ये आपसे सिंपल एक सवाल पूछ लिया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट बातें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बातें ये है कि आपको हर समय पेपर में देखने को मिल सकता है। और मेरे प्यारे साथी, अगर हर बार कोई चीज देखने को मिल रहा है तो बेहतर यह है कि उस चीज को अपन संभाल के रख लें, ताकि अगर इस तरह की बातें अगर पेपर में पूछे तो हम बहुत ही इंस्टेंट कम से कम समय में उसको सॉल्व कर सके। अब एक बात बताइएगा, एक चीज समझ आया कि x का गुणांक यहाँ पर 5 है और यहाँ 1/4 है। तो पहली बात तो ये कि कोफिशिएंट अलग अलग हो गया, गुणांक अलग अलग हो गया। दूसरी बात कि 5 का स्क्वायर किए तब 25 बना होगा, x का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, मतलब ये समझ आया कि चीजों को स्क्वायर करने के बाद। तो क्या मैं इसे k मान सकता हूं? 9 को मैंने k मान लिया। अब मेरे प्यारे साथी, 5 का स्क्वायर किए तो 25, x का स्क्वायर किए तो x स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 16/x स्क्वायर। तो अभी सिखाया था कि k का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, अब ये माइनस में दिया है प्लस में जा रहा है, मतलब प्लस का 2 करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी बात यहां पर ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट अगर डिफर हो तो कोफिशिएंट को गुणा कर देते हैं, मतलब 5 गुणे, आप केवल 4 का मत करिएगा, ये पूरा का पूरा 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/4 का गुणा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, ये देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। उम्मीद करेंगे कि आप बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 5/2। तो सॉल्व कर लीजिए, 81 का 2 से करिएगा, 162 में अगर 5 जोड़िएगा तो 167/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 167/2। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही अच्छी तरह से आप बातों को समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि कहां पर आपको किस जगह पे परेशानी फेस करने को मिल रही है, किस जगह पे आपको दिक्कत का सामना करने को मिल रहा होगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरे साइड से सब कुछ ओके है, बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर इस तरह की एक और ले लेते हैं, फिर चेंज करेंगे। इफ 3x माइनस 1/2x बराबर 29 है, सपोज करिए, और पूछे कि 9x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि इसका आंसर बताइए कि कितना होगा, तो क्या आपका जवाब होना चाहिए आपके पास? तो सिंपली एक तरीका है कि क्वेश्चन जैसे दिखा कोफिशिएंट पे पहले हिट करिए। तो कोफिशिएंट मतलब गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/2 है, मतलब कोफिशिएंट मेरे प्यारे भाई अलग अलग हो गया। तो जैसे कोफिशिएंट अलग अलग हुआ तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अब देखो स्क्वायर हुआ है कि क्या इसमें हो रहा है। तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर होगा तो 9 बनेगा, x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई, हम इसे के मान सकते हैं, हम इसे के मान सकते हैं। तो जरा बताइए, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जरा बताएंगे, इस के का स्क्वायर करेंगे मतलब 29 का स्क्वायर करेंगे। अब ये देखिए ध्यान से, माइनस में था, हमें प्लस में जाना है। एक्चुअली क्वेश्चन का डिमांड है प्लस में, तो हमें माइनस दिया है तो प्लस 2 इंटू क्यों करना पड़ा? इंटू इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में कोफिशिएंट इसका गुणांक अलग अलग है। तो देखिए गुणांक क्या है? 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर क्या है मेरे प्यारे भाई? 1/2 है। अब आप खुद से देखिए कि ये 2 से 2 कट गया, तो 29 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई आपको याद होना चाहिए कि यहां पर 29 का स्क्वायर 841 होता है, 841 होता है। तो 841 में यहां पर 3 जोड़ दीजिए, तो मेरे प्यारे भाई जो आंसर होगा ना वो 844 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही अच्छे तरह से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, बहुत ही आराम से, कहीं पर भी कोई उनको लोड नहीं पड़ रहा होगा कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस दे रहे हैं। एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, बस जस्ट मैं तुरंत आपके सामने एक दूसरा चीज सिखाता हूं ताकि आप और ही बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए, जैसे मेरे प्यारे भाई सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इफ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि इफ 5x माइनस 1/6x बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई। यहां पर दे देता है, मान लीजिए कि 12, कितना दे दिया? 12। और आपसे पूछ लिए मेरे प्यारे भाई
कि 100 x² प्लस 1/9 x² की वैल्यू कितनी होगी। बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी समस्या दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछा जा सकता है। अब आपको समझना है कि आइडिया कैसे लगाना है, किस तरह से। देखो बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। भाई एक चीज बताइए, x का गुणांक है x और यहाँ x का गुणांक है 1/6, तो ये क्लियर हो गया कि कोफिशिएंट अलग अलग है। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिए कि जब कोफिशिएंट अलग अलग है तो अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, जबकि यहाँ 25 नहीं है। यहाँ 100 है, मतलब ये समझ आया कि 100 बना होगा 10 के स्क्वायर से, 10 के स्क्वायर से ही 100 बन सकता है। तो हमें यहाँ 10 दिखना चाहिए। ये देखिए 9, 9 कैसे बन सकता है 3 के स्क्वायर से। तो मैं क्या करने वाला हूं मेरे प्यारे भाई, इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहां कर लूंगा और यही 2 का मल्टीप्लाई हमें यहां भी करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद से करेंगे ना तो उसकी प्रभाव को खत्म करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ एक अपना प्रभाव डाला 2, तो उसको खत्म करने के लिए यहां पर भी ले लिया बैलेंस करने के लिए। अब बताइए जब 2 का गुणा होगा तो ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस, जब 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 से कट जाएगा 6, मतलब 1/3x, और जब यहां 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24। अब ये जो था पहले से जो क्वेश्चन था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, x का स्क्वायर x², अब पता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9x² इक्वल्स टू, इसे हम k मान लेते हैं। तो इसे k मानिएगा तो k का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथी ये माइनस में है तो प्लस का 2 करिएगा तो 24 का स्क्वायर 576 में जोड़ दीजिए तो 578। तो आपका जो आंसर होगा ना मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा 578। आप देख सकते हैं कितना ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपके सामने चीजें निकल के आई, कितना आराम से बिना किसी एफर्ट्स के हम सवाल को बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई आप भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। आइए एक सवाल और लेते हैं और फिर यहाँ पर दूसरी वैरायटी के लिए हम कल मिलेंगे आपसे। समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता आपसे कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, इफ 5x माइनस 3 मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा 3/5x इक्वल्स टू दिया है सपोज करिए 4, और आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा कि 625/4x² प्लस, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, 9/4x² की वैल्यू कितनी होगी। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले लॉजिक ये लगाना है कि देखिए यहाँ कोफिशिएंट दिख रहा है 5, यहाँ क्या दिख रहा है 3/5, तो सबसे पहले तो गुणांक ही अलग अलग है। अब एक चीज समझ आया कि ये देखिए x जो है स्क्वायर बन गया, मतलब ये तो चीजें तो स्क्वायर में हो रही हैं। यहाँ देखिए x² बन गया मतलब स्क्वायर हुआ होगा। अब किसका स्क्वायर होता है 625, तो आप बोलेंगे 25 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, मतलब 25/2 का स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए। तो 25/2 हमें यहाँ दिखाई देना चाहिए। अब आप बताइए 25/2 कब दिखाई देगा, जब मेरे प्यारे भाई ऊपर 5 और नीचे 2 का गुणा करेंगे। अब खुद बताइए जब 5/2 का गुणा करिएगा 5 में तो ये बन जाएगा 5 × 25 और नीचे 2 और x तो है ही, और इसी 5/2 का गुणा जब 3/5 में करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 3/2 और नीचे तो x है ही इक्वल्स टू, और यही मल्टीप्लाई हमें 5/2 का यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट गया मतलब 10। अब मेरे प्यारे भाई बहुत ही आसान हो गया। देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर करिए 4x², माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, जैसे स्क्वायर करिएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4x²। तो अभी सिखाया कि इसको हम k मान सकते हैं, तो बताइए k का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस का 2 करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि कोफिशिएंट गुणांक को गुणा करेंगे। अब गुणांक क्या है, गुणांक यहाँ देखिए 25/2 है और यहाँ 3/2 है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर 25/2 है और यहाँ 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो यहां से अगर हम सॉल्व कर लें तो 100 प्लस 75/2, तो बताइए 200 में 75 जोड़िएगा तो 275/2। मेरे प्यारे साथी आप चाहें तो 137 सही 1/2 भी आंसर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी भाई को बहुत ही अच्छे तरह से ये पैटर्न समझ आ गया होगा, चाहे कोफिशिएंट सेम हो चाहे कोफिशिएंट सेम नहीं हो, जो डेटा दिया हो उसी का स्क्वायर हो या कुछ अपने ढंग से स्क्वायर करना हो तो हम मल्टीप्लाई करके सोच सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो, चीजें अच्छी लगी हुई, ऑथेंटिक लगा हो, पूरी क्लैरिटी हो, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो आपकी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दे और बेहतर आपके अंदर एक न्यू रखे, उस पर हमारा प्रयास रहता है। तो मिलते हैं कल फिर नए पैटर्न के साथ। तो दो अलग अलग सेगमेंट में, पूरी सेगमेंट को मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा ताकि आप अलजेब्रा को बहुत ही बेहतर से एकदम मजाक की तरह अपने अंदर बैठा लेंगे। यही मेरा प्रयास है। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों। जितना ज्यादा हो सके एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अपने साथियों दोस्तों मित्रों को जरूर बताइएगा कि इस तरह से हम सेगमेंट वाइज चीजों को कर रहे हैं। लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।